जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का हार्दिक सम्मान है। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो अब ये यूट्यूब पे बवाल जो मचा हुआ है विधायक जी के बारे में, जो पूर्व विधायक जी हैं राजू मैनपुरी के, समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी ने जो इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो विधायक जी एक अनुभवी आदमी हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। तो कहीं भी अगर वो किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाते हैं तो उन्हें ये कथावाचकों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जो कथावाचक है, अगर 7 दिन वो कथा कहता है तो ऐसी बात नहीं है उसको कोई जानकारी न हो। जब वो 7 दिन कथा कह रहा है, उसका कुछ न कुछ अनुभव होगा, अध्ययन होगा, स्वाध्याय होगा, जानकारी होगी उसे। और आपका सब्जेक्ट है मात्र एक राजनीतिक, तो और शास्त्रीय चाहे वेशक, उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अपने संगीत के माध्यम से कथा कह रहा है, समाज को भक्ति ज्ञान की प्रेरणा दे रहा है, तो आपको ये टीका टिप्पणी ऐसी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो भी कहा है, तो आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझदार लोग हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये आदमी ये शब्दों का जो प्रयोग कर रहा है ये कट के किधर जा रहा है, तो इसका प्रभाव थोड़ा गलत जाता है। और मैं उस दिन था मैनपुरी, मानिक चंद विधायक जी आए हुए थे, वो भी पूर्व विधायक हैं, सन 96 में बता रहे थे, 1996 में मैं विधायक रहा हूँ। उस दिन वो आए थे और मैं भी था, अन्यथा कुछ पत्रकार भी आए थे। उन्होंने भी कोई गलत शब्द नहीं कहा था। विधायक जी ने ये कहा था, मानिक चंद यादव जी ने, कि एक राजनीतिक व्यक्ति को इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी कथा वाचक के पंडाल में जाते हैं तो कथावाचक चाहे उससे कम जानकारी है, फिर भी उसकी प्रशंसा करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरे सामने कहा था मानिक चंद पूर्व विधायक जी ने। और हमारे जो अनुज भाई है मंजेश शास्त्री, बहुत सर्वोत्तम विचारों के व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं। उनसे जब पत्रकारों ने प्रश्न किया और ये पूछा कि आपकी कोई रंजिश है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी से लगाव रखता हूँ, विधायक जी को मैंने वोट किया है, तो उन्हें ऐसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए हमारे परिवार के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य हमारा बस यही है, विधायक जी हम आपका सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी से हम लोग लगाव रखते हैं। समाजवादी पार्टी को हम कहते हैं, हम हमारी पार्टी है और उसी पार्टी का पूर्व विधायक रहे हैं। और आने वाले समय में भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपको ही वोट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप सोच समझ के, थोड़ा विचार करके कहीं भी जाते हैं आप किसी भी कथावाचक की पंडाल में, तो आपको बड़ा सोच समझ के अपना प्रवचन, अपना भाषण करना चाहिए। और गुरुदेव, जो आजकल विधायक जी ये कह रहे थे कि शास्त्रियों की औलादें भी शास्त्री हो जाती हैं, उनके भैया भतीजे शास्त्री हो जाते हैं, उस पर क्या कहना है? ना, तो विधायक जी ने इन शब्दों का भी गलत प्रयोग किया है। अगर कोई शास्त्री है और उसका बच्चा पढ़ा लिखा है, वो गुरुकुल से शिक्षा पा करके आया है, तो क्या, और शास्त्री की डिग्री लेकर के आया है, तो क्या वो शास्त्रों का वर्णन नहीं कर सकता? तो ये भी उन्होंने सोच समझ के, विचार करके इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अगर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर का लड़का अगर वो पढ़ा रहा है अच्छा कॉलेज में, उसका लड़का डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर शास्त्री अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं और शास्त्री की डिग्री लेके आए हैं, तो क्या वेदों का, शास्त्रों का वो वर्णन नहीं कर सकती? ये भी उन गलत शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने।